जिन लोगों की फट रही है इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ। जरा सोचिए, किसी का पति इस दुनिया से चला गया हो और उसी पर सवाल उठ रहे हों। यही कुछ हो रहा है अपर्णा यादव के साथ। प्रतीक यादव की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस दुखद घड़ी में सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना किसी सबूत के लोग उनकी पत्नी अपर्णा यादव को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पुराने विवादों को जोड़कर रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। 19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव का एक पोस्ट जरूर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने गुस्से में अपर्णा को लेकर कुछ बातें लिख दी थी। लेकिन हर पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों चर्चित चेहरे थे, इसलिए उनकी निजी बात पूरे देश की चर्चा बन गई। बाद में खुद प्रतीक यादव ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और साफ कहा था कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं, जब लोग लगातार उनके रिश्ते को लेकर नफरत फैला रहे थे, तब प्रतीक यादव ने खुद वीडियो बनाकर उन लोगों को जवाब दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि उनके रिश्ते को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लोग बेवजह नफरत फैला रहे हैं। सुनिए प्रतीक ने अपर्णा के लिए क्या कुछ कहा था लोगों को। 19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल्प। सुना आपने, प्रतीक यादव खुद अपर्णा यादव से बेहद प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने नफरत फैलाने वालों को फटकार लगाई थी। अब वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो साबित करती हैं कि दोनों के रिश्ते सामान्य और खुशहाल थे। जनवरी के विवाद के बाद मार्च में प्रतीक और अपर्णा अपनी बेटी के साथ घूमने गए थे। उन तस्वीरों में दोनों साथ मुस्कुराते, वक्त बिताते और परिवार के साथ खुश नजर आ रहे हैं। 19 मार्च की ये तस्वीर साफ बताती है कि दोनों ने अपने रिश्ते को संभाल लिया और जिंदगी आगे बढ़ रही थी। सोचिए, जिस परिवार ने अभी अभी अपने सबसे करीबी इंसान को खोया है, उस परिवार पर लगातार आरोप लगाना कितना दर्दनाक होगा। अपर्णा यादव इस वक्त अपने पति को खोने के गहरे सदमे में हैं। उनके ट्वीट में भी वही दर्द दिखाई दिया, जब उन्होंने भारी मन से प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः 11 बजे बैकुंठ धाम बैंसाकुंड में संपन्न होगा। इस दुखद घड़ी में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। सुना आपने, कभी कभी सोशल मीडिया किसी की निजी जिंदगी को कहानी बना देता है, लेकिन हर कहानी के पीछे इंसानी भावनाएं होती हैं। इस वक्त जरूरत आरोप लगाने की नहीं, बल्कि इस परिवार के दुख को समझने की है, जिसने अपना बेटा, पति और पिता खो दिया है। अपर्णा यादव बेहद टूट गई हैं। अब जरा असली कारण समझिए कि आखिर प्रतीक की मौत हुई कैसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, करीबी डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। सिलसिलेवार तरीके से हमारे अगले रिपोर्ट में सुनिए। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। प्रतीक यादव की आकस्मिक और चौंकाने वाली मौत के मामले में मेडिकल विशेषज्ञों ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रतीक की मौत महज एक सामान्य हृदय गति रुकने का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे शरीर के भीतर विकसित हुई एक जटिल मेडिकल स्थिति थी। डॉक्टरों ने मौत का प्राथमिक कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म और उसके बाद होने वाले कार्डियक अरेस्ट को बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव के शरीर के निचले हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि थक्का अपनी जगह से हटकर रक्त संचार के साथ शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा। ये थक्का यात्रा करते हुए फेफड़ों तक जा पहुंचा और वहां की मुख्य धमनियों में जाकर फंस गया। जैसे ही थक्का फेफड़ों में फंसा, इसने रक्त के शुद्धिकरण और ऑक्सीजन के प्रवाह को पूरी तरह से बाधित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फेफड़ों और धमनियों में गंभीर संक्रमण और सूजन की स्थिति पैदा हुई, जिसने अंततः हृदय पर अत्यधिक दबाव डाला और प्रतीक को एक भीषण कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत कैसे हुई का खुलासा कर दिया है, लेकिन मौत क्यों हुई का सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति के शरीर में अचानक इतना बड़ा थक्का कैसे बना। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए डॉक्टरों ने प्रतीक का विसरा सुरक्षित रख लिया है। इसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा ताकि ये जांचा जा सके कि शरीर में कोई बाहरी तत्व, जहर या फिर कोई विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया तो नहीं थी। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए दिल की मांसपेशियों और वाल्व की सूक्ष्म जांच की जा सके, इसके लिए भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रतीक यादव के मामले ने चिकित्सा जगत में पल्मोनरी एम्बोलिज्म को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। प्रतीक यादव के परिवार और प्रशंसकों के लिए यह समय अत्यंत कठिन है। पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ये देखेंगे कि क्या थक्का जमने के पीछे कोई आनुवंशिक कारण था या फिर किसी अन्य मेडिकल अनदेखी का परिणाम। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें इसे केवल एक सामान्य हार्ट अटैक बताया जा रहा था। यह स्पष्ट है कि मौत की जड़ें फेफड़े में फंसे उस घातक थक्के में थी जिसने शरीर के पूरे ऑक्सीजन तंत्र को कुछ ही सेकंडों में ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रतीक किचन में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे से एक बेहद गमगीन खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे।